गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 12 अटूट बंधन, जिसका नाम है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाठ परिचय। मेवाड़ के राजा राणा सांगा का स्वर्गवास हो गया था। स्वर्गवास मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। मेवाड़ पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया था। मेवाड़ पर गुजरात के जो शासक हैं, गुजरात पर शासन करने वाले जो बहादुर शाह हैं, उन्होंने आक्रमण कर दिया था। रानी करमवती हुमायूं को राखी भेजकर अपनी रक्षा के लिए बुलाती है। तो यहाँ पे बोलता है कि रानी करमवती जो है हुमायूं को राखी भेजकर अपनी रक्षा के लिए बुलाती है। तो चलते हैं बच्चों आगे पात्रों की ओर। रानी करमवती, बाघ सिंह, जवाहर भाई, हुमायूं, सैनिक, सेनापति और दूत। तो स्टार्ट करते हैं लेसन। राजस्थान के दक्षिण मध्य में स्थित एक रियासत थी मेवाड़। राजस्थान के दक्षिण के मध्य में एक रियासत थी जिसका नाम था मेवाड़। राणा सांगा मेवाड़ के बहुत साहसी और पराक्रमी राजा थे। राणा सांगा जो थे मेवाड़ के बहुत ज़्यादा साहसी और पराक्रमी राजा थे। बाबर के साथ राणा सांगा का एक युद्ध हुआ था। जो बाबर है उसके साथ जो है राणा सांगा का एक युद्ध हुआ था, जिसे खानवा का युद्ध कहते हैं। युद्ध में राणा सांगा को गहरे घाव लगे थे। युद्ध में क्या हुआ था, राणा सांगा जो थे उनको गहरे घाव लगे थे। फिर भी वे मरते दम तक वीरता से युद्ध करते रहे और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। रानी करमवती राणा सांगा की पत्नी थी। जो रानी करमवती है वह कौन थी, राणा सांगा की पत्नी थी, वाइफ थी। वे अत्यंत साहसी और बुद्धिमती थी। बहुत ज़्यादा साहसी थी वो और बुद्धिमती थी। बुद्धिमती मतलब बुद्धिमान, अक्लमंद थी। उस समय आपसी वैमनस्य के कारण, वैमनस्य मतलब मनमुटाव के कारण सभी सामंत नाराज थे। सामंत मतलब बड़े जमींदार। रानी करमवती ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए सभी सामंतों को अपने पक्ष में कर लिया था। और जो रानी करमवती थी उन्होंने अपनी सूझबूझ मतलब अपनी समझदारी का परिचय देते हुए सभी सामंतों को अपनी साइड कर लिया था। पक्ष मतलब अपनी साइड कर लिया था, अपने पक्ष में। आगे बोलता है बाघ सिंह। पहला जो दृश्य है उसकी ओर चलते हैं। बाघ सिंह, एक बुरी सूचना है रानी करमवती। क्या बात है बाघ सिंह जी? चलते हैं दूसरे पेज की ओर। बाघ सिंह, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया है। रानी करमवती, उसका इतना दुस्साहस, दुस्साहस मतलब बुरा साहस। सच है कि जब विपत्ति आती है तब अकेली नहीं आती है। मेरे स्वामी के रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाकर देखने का साहस किसी का नहीं हुआ। ऐसा रानी करमवती बोलती हैं। आज चींटियों के भी पर निकल आए। यह हमारे आपसी वैमनस्य मतलब आपसी बैरभाव और फूट का नतीजा है कि बहादुर शाह ने मेवाड़ की ओर आंख उठाकर देखने का साहस किया है। बाघ सिंह, आपकी सूझबूझ मतलब समझदारी ने मेवाड़ के वीरों को एकजुट कर दिया है। वह सराहनीय है मतलब वह प्रशंसा के योग्य है। परंतु बहादुर शाह का मेवाड़ पर आक्रमण करना चिंता का विषय है। रानी करमवती, बाघ सिंह जी, अपनी सेना को रणभूमि की ओर कूच करने का आदेश दीजिए। कूच करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। बाघ सिंह, हमारे वीर सिपाही युद्ध के लिए तैयार हैं। बाघ सिंह जी कहते हैं हमारे जो वीर सिपाही हैं युद्ध के लिए तैयार हैं। दृश्य नंबर 2। रानी करमवती, युद्ध का क्या हाल है बाघ सिंह जी? बाघ सिंह, बहादुर शाह ने किले को चारों ओर से घेर लिया है। हमारे सैनिक उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं। जब तक हमारी रगों में खून है हम शत्रुओं की ईंट से ईंट बजा देंगे। परंतु रानी करमवती कहती हैं परंतु क्या? बाघ सिंह कहते हैं हमारे सैनिक महान योद्धा जरूर हैं, परंतु हमारे मुट्ठी भर सैनिक बहादुर शाह की सेना का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? हमारे वीर अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित हैं, परंतु एक चिंता और भी है। रानी करमवती, वह क्या? बाघ सिंह, बहादुर शाह के पास यूरोपियन तोपखाना है। हमारे सैनिक उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
रानी कर्मवती, भाग सिंह जी, आप इतनी जल्दी हार मान रहे हैं। भाग सिंह, नहीं, हम केवल यथास्थिति जो स्थिति है उससे आपका परिचय करा रहे हैं। तोपों की मार से मेवाड़ की नींव हिलने लगी है। स्थिति शोचनीय होती जा रही है। हमारे सिपाही वीरगति को प्राप्त होते जा रहे हैं, मतलब शहीद होते जा रहे हैं। क्षमा करें, लेकिन ऐसा लगता है वह समय दूर नहीं जब बहादुर शाह का मेवाड़ पर अधिकार हो जाएगा। जवाहर बाई, अब हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है कि हम जौहर कर लें। जौहर का मतलब होता है बच्चों अग्निकुंड में कूद जाएं। रानी कर्मवती, ऐसी बातें क्यों सोच रही हैं आप? अभी हमारे पास एक और उपाय शेष है। एक और उपाय जो है हमारे पास बचा हुआ है, ऐसा रानी कर्मवती कहती हैं। चलिए बच्चों चलते हैं अगले पेज पे। तो आगे चलते हैं बच्चों। जवाहर बाई, वह क्या? रानी कर्मवती कहती है, मैंने निर्णय किया है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं मेवाड़ की रक्षा के लिए हुमायूं को आमंत्रित करूंगी। जवाहर बाई, हुमायूं को आप क्या कह रही हैं? रानी कर्मवती, मुझे लगता है कि हुमायूं ही ऐसा वीर योद्धा है जो हमारी सहायता कर सकता है। जवाहर बाई, इसके लिए आपने क्या सोचा है? रानी कर्मवती कहती हैं, मैंने सोचा है कि मैं हुमायूं को रक्षा सूत्र भेजूंगी, मतलब राखी भेजूंगी। जवाहर बाई, आप सोचती हैं कि आपका भेजा रक्षा सूत्र मतलब राखी वह स्वीकार करेगा? रानी कर्मवती, निश्चय ही, उसे रिश्तों के महत्व का पता है। वह जानता है कि इस रक्षा सूत्र का क्या महत्व है। ये मात्र धागे नहीं, जो राखी है यह मात्र धागे नहीं बल्कि एक अटूट बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। उसे बोलते हैं अटूट, जिसमें बंधने वाला स्वयं को भाग्यशाली मानता है। जवाहर बाई, लेकिन हुमायूं हमारा शत्रु रहा है। वह मेवाड़ को अपने कट्टर प्रतिद्वंदी के रूप में देखता आया है। प्रतिद्वंदी का मतलब होता है मुकाबला करने वाला। क्या वह अपनी प्रतिद्वंदिता छोड़कर हमारा साथ देगा? रानी कर्मवती, वह एक वीर योद्धा भी है और वीरों का आदर करता है। जवाहर बाई, लेकिन हुमायूं इस समय राज्य विस्तार में व्यस्त है, अपने राज्य का विस्तार कर रहा है। ऐसी स्थिति में वह हमारा साथ क्यों देगा? रानी कर्मवती, मन की पुकार सुनकर कोई रुक नहीं पाता। भाई अपनी बहन की पुकार सुनकर निश्चित ही दौड़ा चला आता है, ऐसा रानी कर्मवती बोलती हैं हुमायूं के प्रति। मेरा मन कहता है कि हुमायूं भी मेरी पुकार सुनकर अवश्य आएगा। जवाहर बाई, यह सच है, लेकिन वह कोई देव पुरुष नहीं है, एक साधारण मनुष्य है। ऊंच नीच, जात पात, धर्म की दीवारें उसका भी रास्ता रोके खड़ी होंगी। रानी कर्मवती, धर्म उनकी राहें रोकता है जिनके मन में संकीर्ण भावनाएं होती हैं, मतलब छोटी भावनाएं होती हैं। धर्म तो व्यापक भावना है, वह घृणा नहीं बल्कि प्रेम और मेल करना सिखाता है। जवाहर बाई, ठीक है, आप रक्षा सूत्र भेजिए, उसकी इंसानियत की परीक्षा भी हो जाएगी। रानी कर्मवती, भाग सिंह जी, तुरंत हुमायूं को रक्षा सूत्र के साथ यह संदेश भिजवाने का प्रबंध कीजिए कि रानी कर्मवती उन्हें अपना भाई मानते हुए रक्षा सूत्र भेज रही हैं और मेवाड़ की रक्षा के लिए उनकी सहायता चाहती हैं। जवाहर बाई, आप एक बार और विचार कर लीजिए। रानी कर्मवती, अब विचार क्या करना, मुझे विश्वास है कि वह अपनी बहन की पुकार पर मेवाड़ की रक्षा के लिए अवश्य पहुंचेगा। ऐसी सोच है रानी कर्मवती की हुमायूं के प्रति। तो चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। दृश्य 3, हुमायूं के डेरे में सैनिक। जहांपनाह मेवाड़ से दूत आया है। हुमायूं, मेवाड़ का दूत तुरंत आने दें। हुमायूं कहता है कि मेवाड़ का दूत है तो उसको तुरंत आने दीजिए। दूत, जहांपनाह, मेवाड़ की रानी ने आपके लिए संदेश भेजा है।
हुमायूं संदेश पढ़कर आश्चर्य। सेनापति आश्चर्य किस बात का? हुमायूं मेवाड़ की रानी ने अपना भाई बनाने का सौभाग्य मुझे दिया है। सेनापति आपका क्या विचार है? हुमायूं विचार करने का समय नहीं है। हुमायूं कहता है कि अब विचार करने का समय नहीं है, बहन की पुकार के बाद रुकने का सवाल ही नहीं उठता। अब कोई बात, कोई प्रलोभन जो है, कोई लालच जो है मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। सेनापति यह समय इसके अनुकूल नहीं है, मतलब उचित नहीं है। अनुकूल मतलब उचित नहीं है। हुमायूं वीर अनुकूल समय का इंतजार नहीं करते, समय को अपने अनुकूल कर लेते हैं। सेनापति लेकिन वे हमारे कट्टर शत्रु हैं। हुमायूं भाई मानने के बाद शत्रुता रह कहाँ जाती है? यह मेरी खुशकिस्मती है, मतलब सौभाग्य है कि एक वीरांगना वीर स्त्री ने मुझे अपना भाई स्वीकार किया है। मेवाड़ के वीरों का मैं सदा से ही आदर करता आया हूँ। तो चलते हैं बच्चों अगले पेज की ओर। सेनापति लेकिन जहाँपनाह हमारे विजय अभियान, हमारा जो विजय जीत प्राप्त करने का जो आंदोलन है उसका क्या होगा? हुमायूं अब कोई विजय अभियान भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। इनसे भी जरूरी है मेरे लिए मेवाड़ की रक्षा करना। हुमायूं राखी को माथे से लगाते हुए, ये राखी के धागे नहीं हैं, यह अटूट बंधन है, मतलब कभी ना टूटने वाला बंधन है, जिसे तोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आगे बोलता है, सौगात के साथ मेवाड़ यह संदेश पहुंचाया जाए कि एक भाई अपनी बहन की सहायता के लिए तुरंत पहुंच रहा है। सेनापति सेना को कूच का हुक्म देते हैं। कूच मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का हुक्म देते हैं, वहाँ से चलने का हुक्म देते हैं। इस प्रकार से पर्दा गिरता है। और उज्ज्वल भारद्वाज जी हैं जिन्होंने इस स्टोरी को राइट किया हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और अंडरस्टैंड कर लेना है। धन्यवाद।